आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में 1 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। नया और पुराना कोटा शहर के अलग अलग 40 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी और वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथून, मंडाना, सांगोद, पिपलदा सहित कई इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली ठप रहेगी। वहीं लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए परीक्षा पे चर्चा 2025 का एक टीजर वीडियो जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ कुछ राहत, शांति और खुशी भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं। और यह वीडियो परीक्षा के तनाव के बीच कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेर सकता है। और इस बार परीक्षा पर चर्चा कुछ अलग अंदाज में होने वाली है, जहां किसी हॉल या स्टेडियम की जगह प्रधानमंत्री आउटडोर लोकेशन पर स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते नजर आए हैं। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोल रही ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की। खाजूवाला में किसानों का महापड़ाव जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान महापड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। खरसाना में किसानों का महापड़ाव होगा और महापड़ाव में किसानों के साथ कांग्रेस भी अब आ चुकी है। महापड़ाव में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज खरसाना में महापड़ाव होने वाला है। खाजूवाला, पूगल से भी सैकड़ों की तादाद में किसान आज शामिल होंगे। किसानों और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम ने भी बैठक की है। 17 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर भी कांग्रेस करेगी प्रदर्शन और सरसों गेहूं की फसलों के पकाव के लिए किसान सिंचाई पानी की मांग भी कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि पौंग डैम में 1307 फुट पानी बढ़ा है और अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अदूरदर्शिता के कारण जो सिंचाई के अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, इन्होंने अचानक कह दिया कि 1 फरवरी से सिंचाई का पानी बंद है। इसको लेकर मैं पहली बार देख रहा हूँ गढ़शाना, खाजूवाला, छतरगढ़, पूगल, बज्जू, लूनकणसर और बीकानेर तहसील के गांव जो सिंचाई से जुड़े हुए हैं, सभी में आक्रोश है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। जैसलमेर। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। जयपुर में एरिया डोमिनेशन का कार्रवाई की गई है। दरअसल कमिश्नरेट की 50 पुलिस टीमों ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसमें प्रतापनगर, रामनगरिया, सांगानेर सदर, शिवदासपुरा में एक्शन लिया गया है। 80 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने औचक छापेमारी में पकड़ा है। जीडीए के खाली पड़े फ्लैट्स में अवैध रूप से रह रहे लोग, जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जयपुर के अलग अलग इलाकों में ये लोग रह रहे हैं। तो जयपुर में ये एरिया डोमिनेशन कार्रवाई प्रतापनगर, रामनगरिया, सांगानेर सदर, शिवदासपुरा में एक्शन लिया गया है और इन जगहों पर 80 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने औचक छापेमारी में पकड़ा भी है। पुलिस ने डेरों में रहने वाले संदिग्धों को पकड़ रखा और ये बताया जा रहा है कि इन जगहों पर और कुछ और जगहों पर भी इस तरह से अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का विवादों से हमेशा नाता रहा है। उनके साथ एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते गए। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई। अब एक बार फिर उनकी तीसरी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। राखी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद वहाँ के एक्टर डोडी खान के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। वहीं इस रेस में पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी भी हैं, जिनकी 40 शादियां होने का दावा किया जाता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो कवि साहब ही जानेंगे, लेकिन उन्होंने राखी को प्रपोज कर दिया है। वो राखी के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन राखी भी इतनी भोली भाली नहीं है।
उन्होंने मौलवी साहब के सामने एक शर्त रख दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राखी ने अब्दुल कवी से कहा है कि उन पर 6 से 7 करोड़ का कर्ज है। अगर शादी करनी है तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा। राखी की इस बात को सुनकर मौलवी चकराए नहीं, बल्कि उन्होंने तो हामी भी भर दी है। खबर पाली से है, जहां फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकरों में सस्ते दाम पर डीजल बेचने का गिरोह सक्रिय है। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सजगता से डीजल से भरा ऐसा ही एक टैंकर रविवार को पकड़ा गया है। हालांकि ड्राइवर भाग गया। डीएसओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 रुपए सस्ता डीजल बेचने की जानकारी सामने आई है। जिले में निश्चित तौर पर गिरोह काम कर रहा है, जो 2 से 3 रुपए सस्ता डीजल बेच रहा है। वहीं पाली के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि हाईवे ढाबों की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई किया जा रहा है। बायो डीजल के नाम मिलावट के खेल में रोजाना 10 से 15 टैंकर सप्लाई होते हैं। और अब खबर कोटा से, जहां डोलिया गांव में अज्ञात वन्यजीवों के आतंक के चलते ग्रामीणों में हर समय दहशत का माहौल है। वन्यजीवों ने पिछले 24 घंटे में आधा दर्जन से अधिक मवेशियों पर हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, लेकिन पैंथर सहित वन्यजीवों के पग मार्क नहीं मिल पाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोई हिंसक वन्यजीव उनके पशुओं को मारकर चला जाता है। रात को भी बाड़े में बंधी गायों को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि पालतू भैंसों ने एक साथ तेंदुए पर हमला किया। एक साथ हुए हमले और मेरे टॉर्च डालने से तेंदुआ वहां से भागकर चला गया। अब गांव वालों में दहशत का माहौल है। खबर कोटा से है, जहां कोटा ग्रामीणों के करवास इलाके के खेड़ी गांव में आवारा श्वानों का आतंक देखा जा रहा है। आवारा श्वानों ने पिछले आधा दर्जन मवेशियों पर हमला कर चोटिल कर दिया है। चोटिल मवेशियों का पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया, तो वहीं चोटिल जानवरों को एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई है। आवारा श्वानों के आतंक के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा श्वान पागलपन का शिकार हो चुके हैं और मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत बनी हुई है। तो 6 से ज्यादा मवेशियों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। आप देखिए कि उन सब का ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन आवारा कुत्तों के चलते लोगों में दहशत जरूर बरकरार है। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की। नाबालिग से दुष्कर्म कर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जैसलसर गांव निवासी हनुमान सिंह गिरफ्तार किया गया है। 6 फरवरी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का पूरा केस दर्ज किया गया था। करीब 6 महीने के बंद मकान में दुष्कर्म करने का यह आरोप इस शख्स के ऊपर है। आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। बीकानेर से बड़ी खबर है। 6 फरवरी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। करीब 6 महीने बंद मकान में दुष्कर्म करने का ये आरोप इस शख्स के ऊपर लगा है। न सिर्फ उसने दुष्कर्म किया, बल्कि धमकी भी उसको देता रहता था। तो धमकी का भी आरोप इस शख्स के ऊपर है। तो बीकानेर से आप बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं घुटने टेके हुए, वो दरअसल आरोपी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का क्या है पूरा मामला विक्रम? विक्रम आवाज मिल रही है? तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला, जो घुटने टेके शख्स आपको दिख रहा है वही वो आरोपी है, जिसने 6 महीने से बंद जो मकान पड़ा था उसमें नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद से 6 फरवरी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया गया था और उसके ऊपर धमकी का भी आरोप है। और आखिरकार पुलिस ने अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम, आप मुझसे कनेक्ट हैं? विक्रम, आवाज मिल रही है आपको? और चलिए अब श्री गंगानगर से बड़ी खबर की। सिंचाई के पानी के लिए किसान महापड़ाव डालेंगे। घड़साना एसडीएम कार्यालय पर किसान आज फिर से महापड़ाव डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
आईजीएमपी में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर यह धरना दिया जाएगा। एसडीएम कार्यालय के चारों ओर बैरिकेडिंग करा दी गई है। महापड़ाव के चलते कई थानों का पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। तो आप देखिए कि 2021 से ये मसला चल रहा है, लेकिन किसानों का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये समय होते होते फिर से तूल पकड़ लेता है, क्योंकि अभी तक इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं निकल पाया है। और आप देखिए किसानों की तरफ से भी तैयारी की जा रही है महापड़ाव के लिए, और इधर एसडीएम कार्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाएगा, ताकि मतलब प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और किसान महापड़ाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और करौली में टोडा भीम के पदमपुरवा में मीणा समाज की महापंचायत का आज आयोजन होगा। पंचायत में पंच पटेलों के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया है। पंचायत में समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने और कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया। साथ ही पंचायत में 5 फरवरी को महुआ में आयोजित हुई मीणा समाज की महापंचायत में समाज के लिए निकाले गए नियम कायदों को लेकर भी चर्चा की गई है। पंचायत ने समाज के लोगों को इनकी पालना की अपील की है। पंचायत में जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने समेत सर्वसम्मति से सहमति बनी है और इसके साथ सहमति के साथ कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। उधर पाली जिले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने डाकघर में घोटालों को लेकर रिटायर्ड बस पोस्ट मास्टर के घर पर दबिश दी। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एनएससी योजना में बड़ा घोटाला, 13 खातेदारों के लाखों रुपए गायब। केस दर्ज, एक्शन में आई सीबीआई। पाली के डाकघरों से गरीबों के लाखों रुपए के घोटाले के मामले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने पाली में सर्च ऑपरेशन चलाया और कई अहम सबूत जब्त किए हैं। दरअसल जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के उप डाकघर क्षेत्र के गरीब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई पूंजी को फिक्स डिपॉजिट किया, जिसमें पोस्टमास्टर ने बाकायदा डायरी में रुपयों की एंट्री कर डाकघर की मुहर के साथ हस्ताक्षर कर लोगों को दिए। लेकिन 5 साल निकल जाने के बाद जब लोग अपनी रकम लेने पहुंचे तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का जवाब सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारियों ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि आपका यहां ना तो कोई खाता है और ना कोई पैसा। 50,000 एफडी है सर, 3 टाइम यार पैन कार्ड बिल्ड कौन सा जो मैंने कि मैं करा दूँ जमा 3 टाइम बढ़ेगा 2017 की बात है। काम मजदूरी करूँ सर, नहीं मजदूर 2 साल में कई बार फिर चुका हूँ सर। अच्छा 2 साल में कई बार फिर हूँ मैं 15 दिन में नहीं आई। क्या अपने पे उल्टी 15 लाख रुपया के माँ के थोड़ा घना ही कम उठी और अपन 15 लाख रुपया उठी। जिन वास्तव में बटे गया लेवन है तो छोरा ने फिरावे 1 महीना तक फिरावे छोरा ने पोस्ट ऑफिस वाला के तुम उस डाकघर जाओ, तुम उस वहाँ पे जाओ तो भाई जा रहे के तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पैसा। मामले में अभी तक 13 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनकी राशि 67 लाख से ज्यादा है। मामले की शुरुआती जांच में रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर भगवती प्रसाद की तरफ शक की सुई गई, जिसके मुहर और हस्ताक्षर पासबुक में थे। इसके बाद मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा और जोधपुर से सीबीआई के 5 अधिकारी पाली पहुंचे और स्थानीय पुलिस के साथ रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर के आलीशान बंगले पर छापा मारा। दिल्ली में वो आपको ब्रीफिंग करेगा सर, या तो नंबर दो किसी का नहीं, हमारे पास देखिए आप सब मिल जाएगा सर। कार्रवाई किस संदर्भ की हुई थी तो बता सकते हैं आप? इतना सर मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैंने आपको निवेदन नहीं सर, ऐसा है किस संदर्भ की कार्रवाई हुई है ये तो बता सकते हैं। आपने बाइट ले लिया सब लोगों का, चलिए सर आप दिल्ली से जयपुर से या कहाँ से? पोस्टमास्टर के घर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली, जिसका वजन कराने के लिए ज्वेलर को मशीन लेकर घर पर ही बुलाया गया। इसके साथ ही टीम को प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आखिर पीड़ितों की संख्या कितनी है और ये घोटाला कितना बड़ा है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात कोटा से खबर की, जहां शहर सहित ग्रामीण अंचल की चंबल नदी की दाई और बाई नहरों को अब पक्का किया जाएगा और इसके साथ ही
वितरिकाओं से लेकर दोनों नहरों का मरम्मत कार्य भी किए जाएंगे। नहरों में रिसाव होकर खेतों और कॉलोनियों में बढ़ने वाले पानी की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी और इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। चंबल की दो नहरें दाई और बाई हैं। दाई मुख्य नहर में 124 किलोमीटर लंबी है, तो वहीं बाई मुख्य नहर 163 किलोमीटर लंबी है। दोनों ही नहरें का कोई स्थानों पर पक्की और कई स्थानों पर कच्ची हैं। ऐसे में दोनों नहरों को पक्का किया जाएगा। प्रदेश में रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें डमी कैंडिडेट का उपयोग कर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 3 स्थानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। देखिए रिपोर्ट। रेलवे भर्ती में गड़बड़ झाला, आला खिलाड़ी खेल निराला, सीबीआई रेड से मचा हड़कंप, खुलेंगे राज, गिरेगी गाज। न्याय नहीं मिला तो मेरा तो और कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तो बर्बाद होगा। मेरे को आत्महत्या करूंगा, मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। ये भी वैसे भी मारेंगे मेरे को, क्योंकि मैंने कंप्लेंट कर दी, तो ये जिंदा छोड़ेंगे नहीं मेरे को। उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार ये राजेंद्र मीना, सपना मीना और एचएस मीना और ये रेलवे प्रशासन है। इंसाफ की मांग करने वाले इस शख्स को अब अपनी जान का डर सता रहा है। इसे महसूस हो चला है कि इंसाफ की इसकी मांग न कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। शख्स का दावा है कि इसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच करने वाले है वो खुद एचएस मीना के वो है, इसमें उसका दामाद है राम भरोसी मीना, राघवेंद्र जी हो गए, ये खुद एक ही उसके। तो जांच को ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राजेंद्र गार्ड है, वो पूरा पैसों के प्रेशर से वो पूरा फुल प्रयास कर रहे हैं कि केस उछड़े ना। जिन लोगों को मनीष मीणा अपनी जान का दुश्मन बता रहा है, उनमें उसकी पत्नी सपना मीणा भी शामिल है। लेकिन कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ साजिश क्यों रचने लगी? अब वो वजह भी जान लीजिए, जिसकी वजह से मनीष अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल मनीष ने ही रेलवे से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी सपना ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद रेलवे ने सपना मीणा को सस्पेंड कर दिया। मेरे को राघवेंद्र जी ने फोटो दिखाए थे डमी लड़की के, जिसका मैं जिक्र किया था लक्ष्मी मीना का। उसके फोटो अभी तक यहाँ पे राघवेंद्र जी मेरे को बता दी, लेकिन डीआरएम सर के पास भी फोटो नहीं पहुंचे अभी तक, और ना उनको अभी तक ओपन किया जा रहा है कहीं पे भी। आज आप धरने पर आए थे, क्या बोला है धरने के लिए? धरने पे आया था, लेकिन आरपीएफ वालों ने बैठने भी नहीं दिया मेरे को। तो मेरे को डीआरएम सर से मीटिंग कराई, तो यही आश्वासन दिया कि 6 महीने का तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सपना के सस्पेंशन ने रेलवे में नौकरी पाने के खेल को बेनकाब कर दिया। सच जानने के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई ने कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने परीक्षा में बैठने वाली महिला लक्ष्मी मीणा को भी आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया है कि डमी कैंडिडेट के अलावा इस मामले में रेलवे के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सीबीआई की एंट्री के साथ ही कोटा रेल मंडल में बड़ा रैकेट खुलने की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर हिंदू याद आने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस के नेता के मुंह से बांग्लादेश हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है मदन राठौर ने। वर्ग विशेष को या उनके मस्जिदों को या मदरसों को उनको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। बहुसंख्यकों के साथ में जो आज तक भेदभाव होता रहा, हमारे मंदिरों को किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, उल्टा टैक्स लगाए। 11वां अंचल स्तरीय जनजाति
प्रतिभा सम्मान और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस प्रतिभा समारोह में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, सलुम्बर और चित्तौड़गढ़ जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं को निखारने वाले सर्व समाज के 60 शिक्षकों को शिक्षक गौरव सम्मान से और जनजाति समाज की 581 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतिभा राष्ट्र और समाज की धरोहर है, जिनका संवरना समाज का दायित्व है। आज हमने एक सामाजिक प्रयोग किया है, 2011 से कर रहे हैं, जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह। और सर्व समाज के शिक्षकगण जो ठेठ जनजाति अंचल में काम करते हैं, जनजाति बच्चों को लाड प्यार देते हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसको आगे निकालते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम किया। मुझे लगता है मेवाड़ का अपना एक स्वभाव है सामाजिक समरसता का, उस बात को लेकर आगे बढ़े। तो ये सामाजिक क्षेत्र का एक विषय है।